सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने की वकालत करते रहे हैं। शरद पवार भी कुछ दिनों पहले तक यही कहा करते थे, लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ कि वे ये कहने लगे कि इन कानूनों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाना चाहिए। कुछ ऐसे अंश हैं जिन पर किसानों का विरोध है, जिसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। शरद पवार के इस बयान के बाद कांग्रेस और शिवसेना की सियासत खराब होने लगी, तो दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा ने महाअघाड़ी गठबंधन से पूछ डाला कि आपका इरादा क्या है। असल में पवार का यह बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि जल्द ही यूपी और पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं और किसानों के आंदोलन का खेल पंजाब और पश्चिमी यूपी में ही ज्यादा हुआ है। बाकी देश के किसानों को इससे कोई लेना देना नहीं है। जाहिर है कि पवार का ये बयान कांग्रेस के लिए खासी दिक्कत वाला है, जो किसान नेताओं की पीठ पर सवार होकर चुनाव जीतना चाहती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पवार के इस बयान का स्वागत करते हुए उन्हें अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए धन्यवाद भी दिया। केंद्र सरकार हमेशा से कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और राजनीतिक दलों से बातचीत के लिए तैयार थी, पर कानूनों का विरोध करने वाले किसान संगठन और उनका समर्थन कर रहे राजनीतिक दल इन पर किसी भी तरह की बातचीत की संभावना को नकारते आए। विपक्षी दलों और संगठनों के अनुसार किसान आंदोलन को रोकने का एकमात्र रास्ता है कानूनों को पूरी तरह से रद्द करना। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि कृषि संबंधित कानूनों पर बातचीत न करके उन्हें रद्द करने की मांग ऐसी है जो न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था के बल्कि लोकतंत्र की परंपरा के भी विरुद्ध है। बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान खोजने की परंपरा भारतीय लोकतंत्र का आधार रही है। बिना बातचीत के किसी भी विषय पर अड़ जाना लोकतांत्रिक राजनीति में लगभग असंभव है। किसान संगठन या उनके समर्थक विपक्षी दलों ने कभी ये भी बताने की जहमत नहीं उठाई कि उन्हें इन कानूनों के किन हिस्सों का या धाराओं से शिकायत है और क्यों है। इसके उलट इन कानूनों के प्रति उनका विरोध पूर्वानुमानों और अफवाहों पर आधारित रहा है। कानून संबंधित विमर्शों में कभी उद्योगपतियों द्वारा किसानों की जमीन हथियाने की बात कही, तो कभी सरकार द्वारा भविष्य में एमएसपी को हटा देने के काल्पनिक आशंकाओं की। कभी ये कहा गया कि सरकार की नीतियां उद्योगपति तय कर रहे हैं, तो कभी ये कहा गया कि सरकार देश बेच रही है। मतलब आधारहीन बातों और बयानों का एक ऐसा चक्र जिसके शोर में तर्क वगैरह के लिए स्थान नहीं बचता। ये ऐसी बातें हैं जो आम भारतीयों के मन में भी किसान संगठनों और उनके समर्थक राजनीतिक दलों की मंशा को लेकर शक पैदा करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि शरद पवार के अचानक ऐसे दिए गए बयान के पीछे क्या कारण हो सकता है। ये ऐसा प्रश्न है जिसको लेकर केवल अनुमान लगाया जा सकता है। अपने मित्र राजनीतिक दलों की तरह पवार भी अभी तक कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द किए जाने के पक्षधर थे। चूंकि वे 10 वर्षों तक केंद्र सरकार के कृषि मंत्री भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र में उन्हें किसानों का नेता भी माना जाता है, इसलिए उनका अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार निश्चित तौर पर आश्चर्यचकित करता है। किसान आंदोलन और लगातार हो रहे विरोध के बीच महत्वपूर्ण बात ये रही कि उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में किसानों के उत्पाद खरीदने की प्रक्रिया को सरकार ने और सरल कर दिया। किसानों के उत्पाद का मूल्य बिना किसी बिचौलिए के उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मैकेनिज्म के सहारे हो गया। साथ ही इस वर्ष कुछ उत्पादों का मूल्य न केवल पहले की अपेक्षा अधिक मिला, बल्कि उत्पादों की रिकॉर्ड खरीद भी हुई। ऐसे में एक प्रश्न ये उठता है कि सरकार की ओर से किए जाने वाले प्रयास और उनसे होने वाले संभावित बदलाव की क्या अनुभवी शरद पवार बाकी राजनेताओं से पहले पहचान कर रहे हैं। देखा जाए तो चल रहे किसान आंदोलन को देश के बाकी राज्यों के किसानों का समर्थन मिलता दिखाई नहीं दे रहा है और शायद शरद पवार इस बात का प्रभाव समझ रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले करीब 4 महीनों से हलचल देखी जा रही थी, जिससे ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रधानमंत्री के साथ हाल ही में हुई मुलाकात ने हलचल और तेज कर दी है। शिवसेना और बीजेपी के बीच फिर से नजदीकियों के अनुमान लग ही रहे थे कि पवार ने ये बयान दे दिया। इससे लग रहे कयासों में एक और कयास जुड़ गया कि कहीं पवार खुद ठाकरे का कोई खेल तो बिगाड़ना नहीं चाहते। उधर एनसीपी के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई हाल के दिनों में तेज होती दिखाई दी है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ साथ अजित पवार पर भी प्रवर्तन निदेशालय सख्त दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये अनुमान लगाना स्वाभाविक है कि पवार के बयान के पीछे इन घटनाओं की भूमिका भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।